सिमा सुनते ही वो बुजुर्ग उठकर बैठ गए और 7 दिन तक सिमा सुनते रहे। 7 दिनों के बाद उन्होंने सिमा सुनना बंद किया और मुरीदीन ने उनको दफन किया। सुल्तानुल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि मैं उन मशाइख का ही मुत्तबे हूँ। मेरी मौत के बाद भी कव्वालों को बुलाकर जनाजे के करीब सिमा कराना, बाद में मुझे दफन करना। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जब इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे की नमाज हजरत शेख रुकनुद्दीन ने पढ़ाई। उसके बाद आपने ये फरमाया कि आज मुझे मालूम हुआ कि मुझे 4 साल तक दिल्ली में इसी काम के लिए रखा गया था। उसके बाद महबूब इलाही के असहाब ने यह दरखास्त की कि क्या कव्वालों को बुलाया जाए, लेकिन हजरत शेख रुकनुद्दीन ने मना फरमा दिया। कहा कि अगर तुम कव्वाल बुलाओगे तो कव्वाल शुरू जैसे ही करेगा। वो बुजुर्ग तो 7 रोज के बाद आ गए थे, लेकिन हजरत सुल्तानुल मशाइख कव्वाली सुनते ही रहेंगे और रक्स करने लगेंगे, कयामत तक फिर बाज नहीं आएंगे, जिससे पूरी दुनिया में फितना बर्पा हो जाएगा। नमाजे जनाजा पढ़कर जनाजा लिए जा रहा था तो रास्ते में एक औरत अपने घर में बैठी गा रही थी। उसकी आवाज सुनते ही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह का हाथ कफन के बाहर आ गया। ये देखकर हजरत शेख रुकनुद्दीन दौड़े और उस औरत को जाकर मना किया। जब आप दफन करने लगे तो उसी तरीके से आपका हाथ बाहर निकला हुआ था। ऐसे में हजरत शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अर्ज किया कि हुजूर, आपकी अजमत की अलामतें इससे कहीं ज्यादा जाहिर है, बेहतर है कि हुजूर आप अंदर हाथ कर लें। ये सुनते ही आपने हाथ अंदर कर लिया। उसके बाद हजरत शेख रुकनुद्दीन ने आपको कब्र में उतारा। जब कब्र से बाहर आए तो आप बेहोश हो गए। बाद में आपसे लोगों ने पूछा कि आप बेहोश क्यों हो गए, तो आपने जवाब दिया कि जब मैं सुल्तान महबूब इलाही को कब्र में उतारा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रूहानियत भी मौजूद थी और कब्र में जाते ही अल्लाह के रसूल ने उनको अपनी आगोश में ले लिया और मुझे नूरे नबूवत के मुशाहिदे की ताकत न रही, जिस वजह से मैं बेहोश हो गया।